जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सब साधनों की सार बात। मनुष्य जीवन कोई साधारण नहीं बल्कि अनंत काल से भटकते हुए जीव के लिए अंतिम अवसर की तरह है। हम युगों युगों से कई योनियों और लोकों में सुख की खोज कर रहे हैं, लेकिन हर बार खाली हाथ रह जाते हैं। यह जन्म अनंत जन्मों के संचित कर्मों के उस विशाल गोदाम को खाली करने का एकमात्र द्वार है, जिसे हम न जाने कब से भरते आ रहे हैं। यदि इस बार भी हम चूक गए तो दोबारा उसी अंतहीन भटकाव की खाई में गिरना निश्चित है। मनुष्य जीवन की दुर्लभता और हमारा असली लक्ष्य, यह जीवन भगवान की उस अकारण कृपा का परिणाम है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारे संचित कर्मों का ढेर इतना बड़ा है कि यदि हम केवल उन्हें भोगकर समाप्त करना चाहें तो अनंत जन्म भी कम पड़ जाएंगे। इस जन्म का वास्तविक ध्येय सांसारिक सफलता नहीं बल्कि अपने प्रभु से मिलना है। जब तक अंश अपने अंशी से नहीं मिलता वह कभी सुखी नहीं हो सकता। संसार के पदार्थ केवल प्यास बढ़ाते हैं, उसे तृप्त नहीं करते। इस गोदाम को खाली करने का एकमात्र तरीका प्रभु की अनन्य शरणागति है, क्योंकि उनकी कृपा ही उन संचित संस्कारों को क्षण भर में भस्म कर सकती है। आध्यात्मिक जगत में स्वर्ग या ब्रह्मलोक को सर्वोच्च माना जाता है, परंतु सत्य यह है कि माया का विस्तार वहाँ भी है। काल की सूक्ष्म गणना को समझें तो माया की विशालता का बोध होगा। ब्रह्मा का एक दिन ही मनुष्यों के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बराबर है। इतनी विशाल आयु होने पर भी ब्रह्मलोक भी नाशवान है। यह एक 5 स्टार होटल की तरह है। जब तक आपकी जेब में पुण्य का सिक्का है तब तक वहाँ हर सुख उपलब्ध है, लेकिन जैसे ही पुण्य का कार्ड 0 हुआ आपको धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। वहाँ पानी की एक बूंद भी बिना कीमत यानी पुण्य के नहीं मिलेगी। अतः वह होटल आपका असली घर नहीं हो सकता। हमारा घर तो केवल प्रिया प्रियतम का नित्य धाम है। संसार से मुक्त होने के लिए किसी बाहरी चमत्कार या किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं चिदानंद स्वरूप हो, फिर किसी से भीख क्यों मांगना। सबसे बड़ा बल नाम जप में है। राधा नाम वह वशीकरण मंत्र है जो न केवल आपके पापों को भस्म कर देता है बल्कि स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरि को भी आपके अधीन कर देता है। बाहर से पूर्णतः संसारी दिखो, लेकिन भीतर से पूर्णतः प्रभु के रहो। परिवार और समाज में अपनी भूमिका इतनी कुशलता से निभाएं कि कोई भांप ना सके कि आप भक्त हैं। यदि आप बाहर वैराग्य का प्रदर्शन करेंगे तो माया आपको घेर लेगी। भीतर केवल एक ही भाव रहे, प्रिया लाल मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। याद रहे, संसार की किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति वासना ही अगले जन्म का वापसी का निमंत्रण है। यदि अंत समय में एक सुई की भी आसक्ति रह गई तो उसे पाने के लिए वापस इस मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। परमार्थ की राह में निंदा और दोष दर्शन से बड़ा कोई दूसरा आत्मघाती कृत्य नहीं है। अपने हृदय के महल की सफाई करें, दूसरों के आंगन की गंदगी न देखें। जब हम दूसरों के दोष देखते हैं तो हम उनके पापों का भार अपने सिर पर ले लेते हैं, जिससे हमारे संचित कर्म कभी समाप्त नहीं होते। कल्पना कीजिए कि 84 लाख कमरों का एक विशाल चक्रव्यूह है और उससे बाहर निकलने का केवल एक ही दरवाज़ा है। जीव अंधा होकर दीवारें टटोलते हुए आगे बढ़ता है। वह भटकते भटकते ठीक उस दरवाजे के पास पहुंचता है जहां से वह मुक्त हो सकता है, लेकिन ठीक उसी क्षण उसकी विषय भोग की तीव्र चाह जाग उठती है। वह उस क्षणिक आकर्षण में पड़कर अपना हाथ दरवाजे से हटा लेता है
और उसी में उलझ जाता है। बस वह एक क्षण की असावधानी उसे फिर से 84 लाख कमरों के चक्कर में डाल देती है। यह मनुष्य जीवन वही दरवाजा है। क्या आप अभी भी सांसारिक वासनाओं के क्षणिक आकर्षण में उलझे रहना चाहते हैं, या उस दरवाजे से बाहर निकलकर अपने असली घर वृंदावन धाम लौटना चाहते हैं? जय श्री राधे।